नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। मैं हूं नरेश और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है हमने। आज का टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। बहुत दिन से कई बच्चे कह रहे थे, नव्या, दिव्यांशी, कई बार मेरे से बोला कि सर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में नहीं आए, एक बार फिर से बताइए। खासकर ऑड नंबर्स के जब बनाने हो। बात तो सही है, आइए आज सीखेंगे, लेकिन उससे पहले डिफाइन करना सीख लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं क्या। 3 numbers are said to be in the form of Pythagorean triplets if the greatest of them, the largest of them, the square of the largest of the 3 is equal to the sum of the squares of the remaining 2। अगर उन 3 में से सबसे बड़े का स्क्वायर, बाकी जो 2 बच गए, उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हो, उनके एडिशन के बराबर हो, तो ऐसे 3 नंबर्स को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। राइट? क्या 1, 2, 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं? हाँ या ना बोलेंगे ही नहीं हम तो करके देखेंगे। क्या वो इस डेफिनेशन पे खरे उतरते हैं? 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 का स्क्वायर हुआ 9। क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम 9 है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर? ना जी ना, ये तो 5 हुआ। तो 1, 2, 3 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक और ग्रुप देता हूं मैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स, और ये है 3, 4, 5। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? डेफिनेशन पे खरा उतरेगा तो बिल्कुल है, नहीं तो नहीं है। 5 का स्क्वायर क्या हुआ? बिकॉज वी हैव टू सी दैट द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट वन, the square of the largest is 25 and 3 square plus 4 square is 9 plus 16, that gives you 25. Yes, 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet। ये जो ट्रिपलेट है ना, एक बात और बताऊं मैं आपको इसके बारे में, इसे प्रिमिटिव ट्रिपलेट कहते हैं। इसको कौन सा ट्रिपलेट कहते हैं? प्रिमिटिव। और ये प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स की एक खास बात होती है, इनसे कितने भी ट्रिपलेट्स आप बना सकते हो। जैसे इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 6, 8, 10, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, 12, 15, आप करके देखना, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अच्छा, मैं करके बताऊं? ठीक है, मैं करके बता देता हूं। 15 का स्क्वायर बताना। 15 का स्क्वायर हुआ 225। खुद तो कुछ करोगे नहीं, सारा मैसेज भेज देते हो, सर आप ही करके बता दो। चलो, आपकी मर्जी है। अब ये 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, स्क्वायर तो बता दोगे मुझे, या वो भी मैं ही करूं? हाँ, मुझे पता है, खुद तो नहीं करोगे। कुछ आलसी हो गए आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं? आलसी। इसका सम तो कर दोगे, या वो भी मैं ही करूं? 2, 2, 5। यस, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये हुआ, जो प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स होते हैं उनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आप पता कर सकते हो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा अलग तरीके से होते हैं, वो ऐसे इस तरह से नहीं होते। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर हम 5 को ले लें, ये तो आपने देखा किस तरह से कंटिन्यूअसली आ रहे थे। अब 5 अगर स्मॉलेस्ट नंबर है और इसके 2 और हमें निकालने हैं, तो वो आएंगे 12 और 13। मैं निकालने का तरीका बाद में बता दूंगा। फिलहाल हम केवल प्रिमिटिव
और नॉन प्रिमिटिव में अंतर समझना चाह रहे हैं। आप देख रहे हो इन दोनों में केवल एक नंबर का डिफरेंस है, इन दोनों में केवल एक नंबर का डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं उनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। कैसे बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। अब बात आती है कि पाइथागोरियन नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये पाइथागोरस की ट्राइंगल के साथ भी इनका रिलेशन है। जब पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था राइट एंगल्ड ट्राइंगल के बारे में, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द sum of the squares of the remaining two sides. That means इसे अगर हम नाम रख दें, कुछ भी नाम ले लीजिए, मान लेते हैं इसे ए इधर ले लें, इसको बी कह दें, इसको अगर सी कह दें, राइट। तो इस साइड के दो नाम हुए, हाइपोटेनस के दो नाम हुए। अब में से बहुत कम इस बात को जानते होंगे कि ए बी नाम से तो सब जानते होंगे। अगर सिंगल डिजिट से इसका नाम बुलाना हो तो इसे स्मॉल सी से भी बोल सकते हो। जो सामने का एंगल है वो कैपिटल में है, उसी को स्मॉल सी में लिख सकते हो। सिमिलरली साइड ए सी का एक और नाम रख सकते हो बी, और सिमिलरली साइड बीसी का एक और नाम रख सकते हो स्मॉल ए। इनको इन नामों से भी बुला सकते हो, राइट। और नहीं तो वो तो आपको पता ही है, दिस इज कॉल्ड द साइड राइट इन फ्रंट ऑफ द राइट एंगल इज द हाइपोटेनस, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, राइट। एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज, यू नो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें एक बात तय है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ये होगा, लेकिन इनमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा ये तय नहीं है। हां, तीनों नंबर्स का एक और भी रिलेशन है और वो है 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब एक बात तो पता है कि m स्क्वायर प्लस 1 हमेशा यही होगा, द लार्जेस्ट वन, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इनमें से दोनों में से कोई भी 2m हो सकता है और कोई भी m स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। कहने का मतलब ये है, वी कैन नॉट बी श्योर कि सबसे छोटा नंबर 2m होगा या m स्क्वायर माइनस 1 होगा। किसी ट्रिपलेट में 2m सबसे छोटा हो जाएगा और किसी ट्रिपलेट में m स्क्वायर माइनस 1 सबसे छोटा हो जाएगा, राइट। अब अगर हमसे कोई पूछे, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, अब अगर हमसे कोई पूछे, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूंगा, दो इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हमने सीखी। एक तो ये सीखी कि 3 numbers are said to form Pythagorean triplet if the largest of them, the square of the largest is equal to the sum of the squares of the remaining two। दूसरी बात हमने ये सीखा कि इनका रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से भी है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर ये बन जाते हैं। और तीसरी बात हमने ये भी सीखा, ये जो 3 नंबर होते हैं ये इस फॉर्म में होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। अब आपका सीधा सवाल बनता है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर गिवन हो तो क्या सारे नंबर
इससे फाइंड आउट किए जा सकते हैं? नहीं, डिफिकल्टी आएगी। इसे आप ऐसा कर लें, पहले ये पता कर लें कि वो नंबर ऑड है या इवन है जो आपको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इज 3 या 5 या 7। इफ इट इज अ ऑड नंबर, देन हमें क्या करना चाहिए उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको करना है, लेट अस अज्यूम दैट दिस नंबर इज n। n क्या? n जस्ट एक नेचुरल नंबर है, लेकिन यहां हमने इसे नेचुरल ओड लिया है, राइट? तो आप इस n का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए। लेट्स पुट 3 इंस्टेड ऑफ n। सो व्हाट वी डू इज 3 square upon 2, that should give you 9 upon 2. It should give you 4 upon 4.5. अब क्या करना है? दो नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक नंबर आ जाएगा 0.5 ऐड करने से, दूसरा आ जाएगा 0.5 सबट्रैक्ट करने से। ठीक है, दोनों नंबर आपको मिल जाएंगे। एक में 0.5 ऐड कर दो, दूसरे में सबट्रैक्ट कर दो। तो एक नंबर जब आप इसमें ये ऐड करोगे तो ऐड करो 5, और जब इसमें से ये सबट्रैक्ट करोगे तो 4। मिल गया ट्रिपलेट आपको 3, 4, 5। इसका मतलब हमें एक फॉर्मूला मिल गया अब कि अगर ऑड नंबर है स्मॉलेस्ट तो n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 और n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इस तरह से निकाल लो। आप इकट्ठा भी निकाल सकते हो, जैसे एक साथ रख के देखो। अब आओ एक दूसरा ले लेते हैं, ऑड नंबर ही लेना है। दिस विल स्टैंड फॉर ऑड नंबर्स। अगर 5 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, बाकी दो निकालने हैं, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। 5 को n की जगह रख के देखिए तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरा नंबर आ जाएगा 25 माइनस 1 अपॉन 2। दिस शुड गिव यू 26 अपॉन 2, और दिस शुड गिव यू 24 अपॉन 2। यानी कि जो दो नंबर आपको मिलेंगे वो 13 और 12 मिलेंगे। और आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब क्या बन गया? एक तो पहले से ही गिवन था 5, और आपको दो और मिल गए 12 और 13। आपका ट्रिपलेट हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से ऑड नंबर्स के लिए अब आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, दिस इज द फॉर्मूला। और इवन नंबर्स के लिए यू कैन कंटिन्यू विद दिस वन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और वो बात ये है कि बड़ा नंबर तो ये निश्चित है, लेकिन क्या छोटा नंबर ये या ये एक निश्चित किया जा सकता है? नहीं, कभी ये हो जाएगा तो कभी ये हो जाएगा, उसे आप निश्चित नहीं कर सकते। आओ एक सम करके देखते हैं, इसकी सहायता से भी हम ले लेते हैं कि एक नंबर 10 है। दूसरे नंबर्स बताओ। हमने एक नंबर ले लिया 10, और अब दूसरे नंबर्स बताने हैं। तो वन थिंग इज श्योर, 10 इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो 10 या तो ये होगा या ये होगा। 10 को चलो पहले 2m के बराबर रख के देखते हैं। अगर 10 if it is equal to 2m, then 10 upon 2 will be equal to m, that is m is 5। ठीक है, अगर m 5 आ जाता है तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, देखिए 25 माइनस 1, राइट? सो दैट शुड गिव यू 24। ठीक है, और एक और नंबर 25 प्लस 1, सो दैट शुड गिव यू 27।
6, राइट। तो एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया, एंड वी हैव गॉट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उस केस में सॉरी, एक नंबर ये आ गया 10, तो आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 10, 24, 26, राइट। इसमें आपने एक बात देखी होगी, डिफरेंस कितना है 2, और वहां पे डिफरेंस कितना था 1, इसीलिए वहां पे क्या ऐड किया हमने 0.5, और 0.5 ही सब्ट्रैक्ट किया था। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको काफी क्लैरिटी से समझा पाया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।